इंडिया शाइन कर रहा है, ये उनका कहना है, आंकड़े हैं। और इटालियन पीएम आई थी, उन्होंने प्रशंसा की प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की। ऐसे में वहां जाकर देश और लोकतंत्र खतरे में है, ये सब कहकर क्या प्रूव कर रहे हैं राहुल गांधी? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूं कि अनुराग गोली मारो ठाकुर, जो आज इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के आईएनबी मंत्री है, मेरा एको फिक्स कराइए, आईएनबी मंत्री हैं, वो हमें पाठ पढ़ा रहे हैं मर्यादा का। ऐसे लोग मर्यादा की जब बात करते हैं तो ये बताना पड़ता है कि भारत का सर शर्मसार करने वाले आप जैसे लोग हैं। जब आप मंच से एक मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री रहते हुए कहते हैं गोली मारो डैश को, तो आप कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं। ये डॉक्यूमेंटेड अनुराग ठाकुर जी की असलियत है। मैं शायद मेरे हमउम्र ही होंगे, इनसे ये जरूर कहना चाहती हूं, अपने ज्ञान चक्षु खोलिए, उस 1 घंटे के वक्तव्य को सुनिए, थोड़ा वर्ल्ड व्यू और थोड़ा भारत जो इस विश्व में न लेफ्ट न राइट और इरेक्ट खड़ा रहता है उसके बारे में थोड़ा समझ में आएगा। सुधांशु जी को गलत अर्थशास्त्र कोट करने की आदत है, तो इसलिए इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस यूके का ग्रोथ रेट और इन्फ्लेशन पूछ रहे हैं, उस यूके का एवरेज आदमी 50,388 रुपए कमाता है और हमारे यहां 7,000 रुपए कमाता है। 7,000 50,000, ये पर कैपिटा इनकम का डिफरेंस है। अर्थशास्त्र का अगर ज्ञान है तो सही शब्दों का और सही आंकड़ों का चयन करना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं, और सवाल पूछना इसलिए जरूरी है, अभी सुनाऊंगी भी, क्योंकि मुझे लगता है ये देश सुने। राहुल गांधी जी के विदेश की धरती पर भोले हुए भाषण से इनको बड़ी दिक्कत है। उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही जो असलियत नहीं है। उन्होंने तो न्यूज़पेपर्स, भारत के न्यूज़पेपर्स को कोट किया है। ये सारी हेडलाइंस तो इंडियन न्यूज़पेपर्स की है, जहां पर 21 साल की एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट को, जहां पर ईडी में 4 केसेस बढ़ गए 2014 से और 95% केसेस ऑपोजिशन के खिलाफ है। आज तो ये बताएं भैया, सब कुछ छोड़ दीजिए, ये कर्नाटक की तस्वीर है सुधांशु जी। आपके एमएलए के कुपुत्र 40 लाख की घूस रंगे हाथों लेते हुए पकड़े गए हैं और घूस ले रहे थे अपने पिताजी के डिपार्टमेंट में आए हुए टेंडर के लिए। मैसूर सैंडल सोप, जो कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड बनाता है, उसका टेंडर था। 7 करोड़ से ऊपर रुपया कैश बरामद हुआ है। थोड़ा इस पर भी बोल दीजिए, लोकतंत्र को कमजोर करता है। और लोकतंत्र को कमजोर करने की सारी बातें भूल जाइए, राहुल गांधी को भूल जाइए, कांग्रेस को भूल जाइए। इस देश के उच्चतम न्यायालय ने जो कल मोदी सरकार को आईना दिखाने का काम किया, और अगर वो ऑर्डर आपने पढ़ा हो तो क्या स्केदिंग लिखा गया है, परपेचुएट इनसेशिएटेड डिजायर टू बी इन पावर, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है और कहा है कि नहीं, एक आदमी फरमान नहीं जारी करेगा चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त को अपॉइंट करने में, पूरा पैनल बनेगा, क्योंकि कोई एक संस्थान जो फ्री और फेयर इलेक्शन कराता है उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म नहीं हो सकती। वो क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है, ब्लेटेंट वायलेशन हो रहा है। ये तो हम नहीं कह रहे हैं, ना हिंदुस्तान में कह रहे हैं, ना विदेश में कह रहे हैं, ये तो देश का उच्चतम न्यायालय कह रहा है। और अब अंजना जी, मैं सिर्फ आपके 10 सेकंड लेना चाहती हूं, और मोदी जी ने शंघाई में, सियोल में, यूएई में, ओमान में, टोरंटो में, यूएस में, तमामों जगह जाकर, जिसको अंग्रेजी में वॉशिंग द डर्टी लिनन इन पब्लिक कहा जाता है, घरेलू राजनीति पर वो जब विदेश में बोलते हैं तो वो लीला कर रहे हैं और हम पाप कर रहे हैं। तो देश थोड़ा सुन ले उनकी बातें। ये मोदी जी बोल रहे हैं और मोदी जी की बातें सुननी जरूरी है देश के लिए। जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके चले गए। ये लोकतंत्र में बात कर रहे हैं, ये मोदी जी लोकतंत्र में बात कर रहे हैं, तो ये लीला कर रहे हैं और हम पाप कर रहे हैं। राहुल गांधी जी तो आंकड़ों से बात कर रहे थे। होगा नहीं, सुनिए। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। शंघाई मई 2015 का चीन में दिया हुआ मोदी जी का भाषण कि हिंदुस्तान के लोग सोचते थे हमने क्या पाप किया कि हम हिंदुस्तान में पैदा हो गए। ये देश को शर्मसार नहीं करता है। आपने 140 करोड़ की जनता का सिर नहीं झुकाया चीन जाकर और ये कहकर आप हमें सिखाइएगा पाठ। दिक्कत की बात यह है, डेवलपमेंट इंडेक्स में, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, पीस इंडेक्स में, हंगर इंडेक्स में, तमाम इंडेक्सों में लगातार भारत गिर रहा है और आप हमें पाठ पढ़ा रहे हैं।
आपने विदेश में जाकर जो घिनौनी गंदी बातें कहीं अगर सुनाने पे आ जाए तो मुंह छुपाने लायक नहीं रहिएगा। चेक कर दिया। देखिए, राहुल जी ने जो किया है उसमें कुछ भी नया नहीं किया है, और वो कैम्ब्रिज जाते रहते हैं। कांग्रेस के नेताओं का पुराना लगाव रहा है। नेहरू जी यहीं से पढ़े थे और इतना उनके पास पैसा था कि चारों गेट पे एक शोफर डिबन कार खड़ी रहती थी। ऑक्सफोर्ड से ऑनरिस कॉजा डिलिट की उपाधि मिली थी मनमोहन सिंह जी को। अब जाकर कैम्ब्रिज में उन्होंने बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि जो बीबीसी ने बोला था उसको ही दोहराना वहां जरूरी था ना। मतलब उनकी हालत वो है कि तुमने पुकारा और हम चले आए। बीबीसी ने पुकारा और राहुल जी चले आए, और जो तुमने जहर उगला हम सिर्फ वही दोहराए। आज स्थिति ये हो गई है। अब जब उन्होंने विदेश से जाके बोला है तो अब तो कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं कह सकता विदेश की बात मत करिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या रेट ऑफ ग्रोथ है, क्या रेट ऑफ इन्फ्लेशन है ब्रिटेन में? भारत उससे कहीं बेहतर है कि नहीं? और मजे की बात यह है, मजे की बात यह, जो प्रधानमंत्री जी ने आप कहा 2014 से पहले बोलने की बात, तो इट इज अ प्रूवन फैक्ट एंड अवेलेबल विद डॉक्यूमेंट्स कि क्या कहा जाता था, ब्रिक्स में इंडिया जो है वो डार्क स्पॉट हो गया है। विल इंडिया बी एबल टू सस्टेन ब्रिक्स? आज क्या है? आज की मैं बात बता रहा हूं। केवल 3 हफ्ते पहले आईएमएफ की चीफ क्रिस्टीना जॉर्जिएवा का इंटरव्यू है कि इंडिया इज गोइंग टू बी द ब्राइटेस्ट स्पॉट इन वर्ल्ड इकोनॉमी, और नेक्स्ट ईयर वो 15% ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करने वाला है। ये कह रही है आईएमएफ की चीफ। और राहुल गांधी जी की नानी का जो देश है उसकी प्रधानमंत्री जॉर्जिया लियोनी क्या कह रही हैं कि मोदी जी सबसे अच्छे हैं। मगर क्या करें, उनको ना ददिहाल समझ में आ रहा है ना ननिहाल समझ में आ रहा है। ऐसा उनके दिमाग का हाल हो गया है। इसके लिए हम क्या करें? जवाब दीजिए। जब ग्लोबली इंडिया